नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको आकाशदीप कहानी का सारांश बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th में हैं तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये टॉपिक 5 नंबर का आने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और पूरा आपको समझाते हैं कि आकाशदीप कहानी का सारांश आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है। दोस्तों बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को ये कहानी समझ में नहीं आती है, लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो इस तरीके से हाईलाइट करके एग्जाम में सबसे पहले लिखना दोस्तों। वहां पर आप लाल स्केच का यूज नहीं करना, नहीं तो मार्क्स आपके कट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद लिखना शुरू करना है। कैसे लिखना है पूरी कहानी में आपको अच्छे से समझा दूंगा। चलो देखते हैं। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कहानियों में से एक है। पहले तो इतना लिख देना, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कहानी की प्रमुख पात्र चंपा जाह्नवी। कौन है प्रमुख पात्र? चंपा जाह्नवी एक क्षत्रिय बालिका थी, ठीक है। उसके पिता मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। यानी कि चंपा के पिता क्या काम करते थे? प्रहरी का काम करते थे मणिभद्र के यहाँ, ठीक है। उसके बाद देखो, माता का देहावसान हो जाने पर चंपा पिता के साथ नाव पर ही रहने लगी, ठीक है ना। यानी जब चंपा की माता की मृत्यु हो गई तो चंपा अपने पिताजी के साथ वो भी काम करने लगी नाव पर, ठीक है ना। बुद्धगुप्त के आक्रमण के समय चंपा के पिता ने 8 जलदस्युओं को मारकर जल समाधि ले लिया। अब देखो, जब चंपा छोटी थी, ठीक है ना, तो हुआ क्या कि उनके पिता जब प्रहरी प्रहरी दे रहे थे, यानी जब काम कर रहे थे, तो वहां पर हुआ कि जैसे ही बुद्धगुप्त ने आक्रमण किया। बुद्धगुप्त कौन था? एक डाकू था, ठीक है ना। यानी कह लो एक बुरा आदमी था। और इसने क्या किया, जब आक्रमण किया तो क्या हुआ कि चंपा के पिताजी ने 8 जलदस्युओं को मारा। जलदस्युओं मतलब जल के डाकुओं को। अब जल के डाकुओं का क्या मतलब है? जो बड़े बड़े जहाजों से सामान चुरा ले जाते हैं, ठीक है ना, उनको जलदस्यु कहा जाता है या जल का डाकू कहा जाता है। तो चंपा के पिता ने क्या किया कि 8 जल डाकुओं को मारा और उसके बाद वो खुद मर गया, ठीक है ना, यानी जल समाधि ले लिया। यानी उसके बाद चंपा के पिताजी भी मारे गए। किसने मारा उनको? बुद्धगुप्त ने मारा, ठीक है ना। किसने मारा? बुद्धगुप्त ने, क्योंकि बुद्धगुप्त ने आक्रमण किया था। उसके बाद देखो, महीने से वह नीले आकाश और नीले समुद्र के ऊपर निस्सहाय अनाथ होकर रह रही थी। अब देखिए, जब चंपा की माता भी मारी गई थी, यानी मृत्यु हो गई थी उनकी, और पिताजी भी मर गए, तो चंपा अब अकेले बची, निस्सहाय बची, बिना किसी सहारे के, और अनाथ थी। और नीले समुद्र के नीले पानी के ऊपर और नीले आकाश के नीचे वो वहीं पर मतलब नाव में ही रह करके अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, ठीक है ना। तो उसको निस्सहाय और अनाथ जान करके मणिभद्र ने किया क्या कि चंपा को बंदी बना लिया था, ठीक है ना। यानी अपने यहाँ उसको बंदी बना करके रख दिया। तो जिससे चंपा और बुद्धगुप्त दोनों नाव पर बंदी थे। अब देखना, बुद्धगुप्त जो है ना, जैसे ही उसने मारा था चंपा के पिताजी को, तो उसके कुछ ही दिन बाद उसने एक ऐसा काम किया जिससे मणिभद्र के यहाँ उसको भी बंदी बना लिया गया था। यानी वह भी नियम के विरुद्ध काम कर दिया था। देखिए, डाकू ही है, जब पकड़ा जाएगा तो उसको जरूर ही बंदी बना लिया जाएगा, ठीक है ना। तो बुद्धगुप्त भी बंदी बन चुका था। अब देखिए, चंपा भी बंदी बन चुकी थी, बुद्धगुप्त भी बंदी बन चुका था। दोनों को एक नाव पर ही बंदी बनाया गया था। अब देखो, रात्रि में समुद्री आंधी में नाव डगमगाने लगी। अब यहाँ पर स्थिति ये है दोस्तों कि बुद्धगुप्त नहीं जानता था कि चंपा के पिता को मैंने मारा है, ठीक है ना। यानी कि दोस्तों, जब वो चंपा के पिता को मार रहा था तब उसने चंपा पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना। जबकि चंपा जानती थी कि बुद्धगुप्त ने ही मेरे पिता को मारा है, ठीक है ना। तो जैसे ही रात में आंधी में नाव डगमगाने लगी, तो इस समय वो दोनों अवसर पाकर वहां से भागकर एक नए द्वीप पर पहुंच जाते हैं। यानी चंपा और बुद्धगुप्त दोनों वहां से बच निकलते हैं, ठीक है ना। और बच निकल करके एक नई जगह पर पहुंचते हैं। द्वीप किसको कहा जाता है? जो पानी से घिरा हुआ और बीच में जो क्षेत्र बचता है, ठीक है ना, उसको द्वीप कहा जाता है। तभी चंपा ने बुद्धगुप्त को अपना परिचय बताया, ठीक है ना। परिचय बताया तो आगे हुआ क्या कि भैया चंपा और बुद्धगुप्त ने उस नए द्वीप को अपना स्थायी निवास बना लिया। और चंपा ने बुद्धगुप्त के कठोर हृदय में कोमलता पैदा कर दी थी। तो यहाँ से देखो, एक कहानी से ये सीख मिलती है दोस्तों। कहानी से हमें एक ये सीख मिलती है दोस्तों कि प्रेम में कितना ज्यादा ताकत होती है दोस्तों, कि वो बुद्धगुप्त जैसे कठोर हृदय वाले डाकू को भी कोमल हृदय वाला बना दिया, ठीक है ना। चंपा ने उसको जो है उसके मन से जितनी भी बुराइयां थी उसको बाहर निकाल दिया तथा उसको कोमल बना दिया, ठीक है ना। अब आगे हुआ क्या कि चंपा प्रतिदिन समुद्र के तट पर ऊंचे स्थान पर दीपक जलाया करती थी। एक दिन बुद्धगुप्त ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों करती हो, ठीक है ना। बुद्धगुप्त ने पूछा कि भाई तुम ऐसा क्यों करती हो। तो अब आगे हुआ क्या कि तभी चंपा ने कहा, ठीक है ना, तभी चंपा ने कहा कि मैं अपने पिता के लिए
भूले भटके लोगों को पथ दिखाने के लिए द्वीप जलाती हूँ। ठीक है। और एक दिन बुद्धगुप्त ने चंपा से क्या कहा कि चंपा तुम मेरी प्राणदात्री, मेरी सर्वस्व हो, अब हम अच्छे से रह सकते हैं। ठीक है ना। तो अब जैसे ही बुद्धगुप्त ने ऐसी बात बोली, यानी जीवन व्यतीत करने के लिए साथ में रह करके, तो अब हुआ क्या कि भैया चंपा अपने पिता की मृत्यु की बात को स्मरण कर लेती है और बुद्धगुप्त को फटकारती है और कहती है कि मेरे पिता को मारने वाले तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक है ना, तुम अपने देश चले जाओ। यानी कि चंपा उसके साथ रहने को इनकार कर देती है और उसको फटकारती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ जीवन व्यतीत नहीं करूंगी। ठीक है ना। तो बुद्धगुप्त चंपा के पैर पकड़ता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे पिता को नहीं मारा, परंतु चंपा नहीं मानती। अंततः बुद्धगुप्त अपने देश चला गया और चंपा उसी द्वीप पर रहकर आजीवन द्वीप जलाती रही। तो यहाँ से हमें एक ये सीख मिलती है दोस्तों कि हमें अपने स्वाभिमान के लिए देखिए किसी को भी त्यागना पड़ सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक यही सीख मिलती है दोस्तों कि चंपा जो है अपने परिवार के इज्जत को रखने के लिए और अपने पिता के सम्मान के लिए उसने दोस्तों बुद्धगुप्त को भी त्याग दिया। ठीक है ना। और पहली सीख ये मिलती है दोस्तों कि चंपा ने अपने प्रेम के सहारे बुद्धगुप्त के मन से जितनी भी बुराइयां थी, डाकू से उसको एक सीधा साधा इंसान बना दिया। ठीक है ना। तो यहाँ से ये कहानी समाप्त होता है। इसका सारांश आपको ऐसे ही लिखना है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाएं, लर्न विथ आरपी लिखें, हमारा चैनल आएगा, उसको सब्सक्राइब करें, वहां पर आपको इसकी फ्री पीडीएफ मिल जाएगी, या फिर व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक है ना। मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।